जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 37। यहाँ प्रभु के रामचरितमानस का वर्णन गोस्वामी जी के द्वारा एक सरोवर और वृक्ष सब प्रकार से किया जा रहा है। पुलक वाटिका बागवन सुख सुबेहंग बिहारु माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि कथा में रोमांच होता है, वही बगिया बाग और वन है, और सुंदर पक्षियों का विहार है, वही सुख है। सुंदर मन रूपी माली स्नेह रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसे सींचता है। जेगा वही यह चरित्र संभारे तेहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी तेहि सुरवर मानस अधिकारी। वो स्वामी जी कहते हैं जो इस चरित्र को ध्यान पूर्वक गाते हैं वे ही इस सरोवर के चतुर रखवाले हैं। जो नर नारी इस कथा को आदर के साथ सदैव सुनते हैं वे ही देवताओं में श्रेष्ठ इस मानस के अधिकारी हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाही अभागा, चंबुक भेक से वार समाना, यहाँ ना विषय कथा रस नाना। वो स्वामी जी कहते हैं दुष्ट और विषयी बगुले और कौवे हैं, वे अभागे इस सरोवर के निकट नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें घोंगे मेंढक और सिवार के समान भांति भांति के विषय रस भेदी कथाएं नहीं हैं। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। वो स्वामी जी बता रहे हैं कि दुष्ट लोग इस कथा के नजदीक नहीं जाते, उनको भी अपनी अपनी चीजें समझ में आ जाती हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई ना जाई। वो स्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार कामी जन रूपी कौवे और बगुले बेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय से हारते हैं। मतलब जो काम लीला में लिप्त रहते हैं ऐसे कौवे और दिखावटी बगुले अपने हृदय से हार जाते हैं, उनका मन ही नहीं करता चरितमानस पढ़ने को। इस सरोवर पर जाना कठिन है, राम जी की कृपा के बिना किसी से यहाँ नहीं आया जाता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला, मन बहु विषम मोह मद माना, नदी को तर्क भयंकर नाना। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ आने के लिए कुसंग ही दुर्गम मार्ग है। मतलब यदि आप कुसंगति में पड़े हो तो आप रामचरितमानस के प्रति प्रेम नहीं कर सकते, आप नहीं पाठ कर सकते, जिनमें उन दुष्टों के वचन ही सिंह बाघ और सांप हैं। दुष्ट जन जो बातें कहते हैं रामचरितमानस की ओर जब वो जाने का प्रयास करते हैं तो उनके कहे वचन ही सिंह और बाघ और सांप के समान उन्हें घेरते हैं। घर के कार्य और अनेक प्रकार के दुर्गम बुरे जंजाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। तो जो लोग दुष्ट हैं, दुष्ट हृदय हैं, वो रामचरितमानस का पाठ करने की सोचते भी हैं तो उनके घर के काम इतने आ जाते हैं और अनेक तरह के बुरे जंजाल ऐसे आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये तो बड़ा दुर्गम रास्ता, हम पार कर ही नहीं सकते। मोह मद मान, ये बहुत ही घने वन हैं और अनेक प्रकार के बुरे विचार ही भयावनी नदियां हैं। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार।